हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनिश कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने वाले क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट चैप्टर से मैंने संबंधित फलन्स लिया है, जो कि आपको बोर्ड पे आपके नजर आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन करे कि यदि एफ एक फलन है जो आर से आर में रिलेशन है, आर जो हमारा एक रियल नंबर है, तथा जी जो है वो भी एक फलन है, वो भी आर से आर में संबंध रखता है। आर हमारा एक रियल नंबर है। कह रहा है कि फलन क्रमशः एफ एक्स की वैल्यू दी गई 3 एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है cos x दी गई है, तथा जी एक्स की वैल्यू दी गई है 3x²। अब कह रहा है इसके द्वारा परिभाषित की जाती है। तो कह रहा है कि गॉफ और फोग दोनों ज्ञात करना है। उसके बाद से ज्ञात करने के बाद ये भी बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो दिया है उसको ले लेंगे। पहले क्या दिया है बच्चों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है, सबसे पहले उसको नोट करेंगे हम कि cos x दी गई है। उसके बाद से हम लिखेंगे जी एक्स की वैल्यू। जी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है, 3x²। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद से हम देखेंगे हमें ज्ञात क्या करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जी ओ एफ निकालना है, दूसरा कह रहा है एफ ओ जी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी ओ एफ। फर्स्ट में लेते हैं हम जी ओ एफ। ध्यान समझेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है जी ओ एफ। जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। ध्यान समझेंगे, जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए, कह रहा है कि जी के बाद से एफ एक्स है, तो इसका मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू होगी यहां पे रखी जाएगी। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो जी हो गया, जी के बाद किसकी वैल्यू रखनी है बच्चों, एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स। ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर समझेंगे, जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स। तो जी के बाद से एफ एक्स लिखेंगे और एफ एक्स की जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। जैसे कि एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स, हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स। अब हो गया जी ऑफ कॉस एक्स। जी ऑफ कॉस एक्स। क्लियर। अब क्या होता है, देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स बराबर दिया है 3x²। यानी यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वह यहाँ पे पुट की गई है। ठीक है, ध्यान समझेंगे। फिर से एक बार, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वही यहाँ पे पुट की गई है। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग, यानी जैसे इसको किया वैसे हमने, जैसे यहाँ पे x था हमने लिखा 3x²। अब यहाँ x जब क्या दिया बच्चों, cos x। क्या दिया हुआ है, cos x। ठीक है, तो g ऑफ x को जब हम 3x² लिख सकते हैं, तो g ऑफ cos x को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 cos x का स्क्वायर। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3 cos² x। क्लियर है बच्चों। तो यह हमारा जो आ गया जी ओ एफ एक्स आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम फिर बढ़ते हैं। ये तो हमारा निकल गया जी ओ एफ। ठीक, अब निकालना में एफ ओ जी, फॉग जिसको बोलते हैं, इसको जी ओ एफ गॉफ बोलते हैं, इसको फॉग बोलते हैं। यानी सेकंड जो हमें निकालना है जी एफ ओ जी, यानी फॉग निकालना। इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, एफ एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स यानी एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर है बच्चों। फिर समझेंगे इसको क्या पढ़ेंगे हम, एफ ओ जी, यानी फॉग को पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी यहाँ पे अब जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3x²। ये बन जाएगा हमारा एफ 3x²। क्लियर है आपको। जैसे इसको किया गया, यहाँ पे दिया गया एफ एक्स। एफ एक्स को हम लिख सकते हैं cos x। एफ एक्स को हम लिख सकते हैं cos x। देखेंगे ध्यान से, एफ एक्स को हमने क्या लिखा, cos x। इसी के अकॉर्डिंग सेम अब यहाँ पे दिया है एफ 3x। क्या दिया बच्चों, एफ एक्स बराबर cos x, तो एफ 3x² बराबर क्या होगा बच्चों, cos 3x²। क्लियर है। तो ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, फॉग की। ठीक, अब एक बात बताइए, क्या ये आपको ये और ये दोनों बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ध्यान समझेंगे,
क्या जी ओ एफ की वैल्यू जो दी गई है 3 cos स्क्वायर एक्स दी गई है और एफ ओ जी की वैल्यू दी गई है cos 3x स्क्वायर दी गई है। ठीक, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। लास्ट लिख देंगे अतः जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। ठीक, अब देखिए अगर क्वेश्चन में केवल ज्ञात करने के लिए कहता है तो यहां तक बना के छोड़ देंगे। ठीक, अगर इसमें सिद्ध करने के लिए कहता है तो इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, सेम एज इट क्वेश्चन। ठीक है, बस हम यहाँ पे कुछ थोड़े चेंजिंग कर देते हैं, उसको आप लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा चेंजिंग क्या हम करते हैं, जहां पे cos x दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे हम पुट कर देते हैं sin x। क्लियर? ठीक, और जहां पे 3x स्क्वायर दिया हुआ है वहां पर हमने दे दिया x स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को आप लोग घर से बनाएंगे और देखते हैं कितने लोग इसको बना सकते हैं। और जो लोग बना के भेजते हैं, जो लोग भी इसको कर लेते हैं, वो कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। ठीक है, जिनको भी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, जो अपने कॉपी में इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो कमेंट सेक्शन में एस लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।